मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक सन्यासी पहुँचे। और हम सभी जानते हैं राजा जनक के लिए विदेही कहते थे उनको। वो राजा होकर के भी उनका जीवन सन्यासी का जीवन था, उनका जीवन विदेही का जीवन था। अर्थात राजकाज में होकर के भी वो उस ऊपर थे। तो सन्यासी साधना करता था, लेकिन उसे महसूस होता था कि इतनी अकेले जाकर के साधना करता हूँ, जंगल में जाके तप करता हूँ, लेकिन मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है। और लोग कहते हैं कि राजा जनक विदेही हैं, वे राजा होकर के भी उनका जीवन राजकाज से ऊपर है, ये कैसे हो सकता है? गए पूछे, राजन मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप एक राजा होकर के भी इन भोग ऐश्वर्य से अपने आप को अलग रख पाते हो। मैं तो जाके देख लिया, पर्वतों में जाकर के तपस्या कर ली, जंगल में जाके तपस्या कर ली, मन तो रुकता नहीं है, मन में तो भोगों की कामना होती है। और आपके सामने तो चारों तरफ भोग फैले हुए हैं, आप कैसे नियंत्रित कर पाते हैं? मुझे संदेह होता है। राजा जनक उनको उत्तर देते, इसके पहले उन्होंने कहा, 3 सिपाहियों को बुलाकर कहा, इसको बंदी बना लो, इसको बंदी बना लो। सन्यासी ने सोचा, मैं तो सोचा था आप बड़े दयालु हैं, ज्ञानी हैं, आप भी सामान्य राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ। कहा, रात में एक वेश्या की नाच होने वाली है, और मेरे जानते वो सबसे सुंदर स्त्री है। आज उनकी नाच है और एक अवसर दिया जाता है। क्या आपके हाथ में कटोरा होगा जो पूरी तरह से तेल से भरा होगा, लबालब, जिसमें और भी तेल न डाला जा सके, इतना भरा होगा। काम क्या होगा? उस तेल के कटोरे को हाथ में लेकर के जो मंडप बना रहेगा उसके चारों ओर परिक्रमा करनी है 7 बार। और ये तीनों सिपाही पीछे तलवार लेकर के चलते रहेंगे, एक बूंद भी तेल गिरा कि ये तलवार तुम्हारी गर्दन में चल जाएगी। सन्यासी सकते में आ गए। उसने सोचा कि ये मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता था, लेकिन एक अवसर तो दिया है एक अवसर दिया है ताकि मैं बच सकूं। नाच शुरू हो गई। सन्यासी हाथ में तेल का कटोरा लेकर के आगे आगे चला और पीछे 3 सिपाही हाथ में नंगी तलवार लेकर के पीछे पीछे चल रहे थे। और चर्चा कर रहे थे सिपाही तीनों कि देखो नाचने लग गई है, कितना सुंदर कपड़ा पहनी है, कितने गहने। फिर थोड़ी देर के बाद चर्चा करते करते कहते, देखो उसने तो अपने आभूषण को फेंक दिया है। फिर और कुछ देर के बाद कहते हैं, अरे वो तो उसने सारे कपड़े फेंक दिए, अलग कर दिए हैं, निर्वस्त्र नाच रही है। और वो परिक्रमा कर रहे थे। बहुत सी उनकी लुभावनी बातें, आकर्षक बातें, वहाँ बाजा बज रही है, नाच हो रही है। और वो ऐसा करते करते परिक्रमा पूरी की। राजा के पास आया, तेल नहीं गिरा। राजा ने कहा, कुछ समझे? तुमने तेल की रक्षा की, और वह तेल की रक्षा ही तुम्हारे जीवन की रक्षा, उसी से जीवन की रक्षा हुई। मैं भी अपने भीतर किसी की रक्षा करता हूँ, मैं अपनी शांति की रक्षा करता हूँ, मैं सत्य की रक्षा करता हूँ। और जब कोई शांति की रक्षा करे तो चारों तरफ भोग ऐश्वर्य फैले हों, उससे आकर्षित नहीं होगा। ये जो सिपाही बोल रहे थे ना तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए, इनको मैंने सिखा दिया था। लेकिन क्या
वो नाच, वो वेश्या तुम्हें आकर्षित कर पाया? क्योंकि तुम्हें किसकी रक्षा करनी थी? किसी की रक्षा करनी थी। और जिसकी तुमने रक्षा की उसने तुम्हारी रक्षा की। महाभारत का एक छोटा सा सूत्र है, धर्मो रक्षित रक्षितः।